राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कृपा करके मेरे दोषों का निवारण करें। महाराज जी, काम दोष के कारण मन में दूसरों के प्रति दूषित भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके कारण मानसिक अपराध बोध होता है और फिर मन में ग्लानि भी होती है, जिसके चलते भजन में बाधा उत्पन्न होती है। महाराज जी, क्या करें? ये मनोरोग कैसे ठीक होगा? काम रोग केवल आपके ही नहीं, पूरी सृष्टि में है। पशु पक्षी मनुष्य देवता सब में है। इसी को जिसने मिटा दिया वही महात्मा, चाहे वो जिस पोशाक में हो। और जो काम को नहीं मिटा पाया वो राम को नहीं प्राप्त कर पाया। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता। ये काम अज्ञान अंधकार के कारण ही अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसकी सत्ता नहीं है। अब ये काम कब सताता है, काम कब बढ़ता है और काम कैसे नष्ट होता है? जब हमारे देहाभिमान में ये बात बैठ जाती, मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, अब आपको कामना सताएगी। और जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। अर्थात कोआ मदांधो मदना तुरुआ, वो आपको अंधा कर देगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रायः हर अंतःकरण में इसका प्रभाव होता है, कोई किसी एक विशेष व्यक्ति नहीं, हर अंतःकरण है सबके, लख बिरले पाए। अब जब हम साधन पथ की तरफ चरण पधराए गुरु कृपा से, तब समझ में आया कि मेरे अंदर तो काम है। अब ये ढूंढ रहे मेरे में कहां काम है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब ये अंतःकरण के अहम रूपी घर में ही रहता है जो काम है, ये वही। जैसे अभी समय आपके कहां काम है, क्योंकि आपके अंतःकरण का जो निश्चय है, बुद्धि ने निश्चय किया साधु समागम करना है, मन ने मनन किया, चित्त ने चिंतन किया, आम ने स्वीकार के लिए आके बैठ गए। अब कहां काम है? बोलो, इस समय तुम काम पीड़ित हो? नहीं। इसका मतलब नहीं है ना, वो स्थायी है नहीं, वो आने जाने वाला है। बात पकड़, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ठीक है, अब आता कहां है? अभी हम जब भगवान की चर्चा कोई भावात्मक करें तो आपके आंसू आ जाएंगे, कोई धर्म की हानि करने वाले दुष्ट की चर्चा करें तो आपको रोष आ जाएगा। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम, काम का दृश्य देखें तो काम, कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या ना करो, आप नष्ट हो गए। जैसे स्वप्न दोष आदि है ना, कोई क्रिया नहीं होती पर संकल्प बन गया स्वप्न में ही। और मन में जब काम का स्फुरण हो, पहले स्फुरणा होती है, तुरंत संकल्प नहीं बनता, पहले स्फुरणा होती है। उस समय यदि आप दृष्टा हैं, जैसे आप हमें गंदी चीज दे रहे हैं, नहीं चाहिए भाई, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, यही बात आपको अंदर बोलनी है, तो उसको ऐसे ही डांटो जैसे हम आपको प्रगट में गंदी चीज दें तो आप हम डांट लगा दें। तो आप क्या दुश्मन मानते हैं अपने मन को? देखिए, जब सलाह आपकी चल रही होती है अंदर ही अंदर, तो आपकी चल रही होती है। आप और मन दो नहीं होते हैं, इतने तदात्म होते हैं कि वो आपकी मांग होती है, और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए हैं, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो चखवा खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परात संहिते इंद्रिया। आप समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो वो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो, और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। वो तुम्हें शांत करना चाहिए। सुनो ना, सुनो, थोड़ा चुप करो, छोड़ो नाम और हमारी बात सुनो। और जब आप सुनने लगे, फिर तुम्हारी बहादुरी काम नहीं। नाम पहारू दिवसने से, रात दिन पहरा नाम भगवान का है जो गुरु ने दिया है। राधा 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 राधा। अय दुष्ट, अंदर से ही बोलना नहीं, अंदर की बात। अय दुष्ट, तू चाहे मार डाल मुझे, अब मैं नहीं करूंगा। और मार सकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पावर से है, और तुम अविनाशी हो, तुम्हें वो मार सकता नहीं। और वो डर जाएगा, जैसा चाहोगे वैसे ही चला पाओगे, एक बार में नहीं।
इसके साथ हमें करोड़ों बार लड़ाई लड़नी है। हर बार वो ऐसी चाल करेगा कि आपको अपने अधीन कर ले। अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आप महापुरुष हो गए। बस इतनी बात समझ, इसके और दूसरा उपाय नहीं। अभ्यास और वैराग्य। पर इतनी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है ये। क्योंकि वहां बाहर अस्त्र चल रहा, अंदर ही है। अंदर, घर के अंदर का दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। बाहर वाले से तो दरवाजे बंद कर लिए, निपट लेंगे। जब बाहर निकलेंगे पूरी तैयारी से। और घर में, अगर घर ही में तो सोते जागते हर समय भय, तो ये हाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। अपने इष्ट देव का सुमिरन, अपने प्रभु का सुमिरन, और अच्छा सात्विक भोजन, अच्छा संग, गंदे दृश्य नहीं देखना, गंदी बात नहीं सुनना, जिसके संग से हमारे मन में मलिनता उत्पन्न हो, ऐसा हमें कोई संग नहीं करना। तो आप देखो, इस तरह का विचारधारा दृढ़, तो आप जीत जाओगे। बस सावधान, अध्यात्म ही एक है जो इस मन को परास्त कर सकता है, जो इस काम को, भगवान अर्जुन से कहने मार इस काम को, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, कभी ना अगाने वाला, ये दुष्ट है, मार इसको। तो इसको कैसे मार? उसका खुदा ही नाम मार है। काम का नाम जानते क्या है? मार, अनंग, मदन, ऐसे शब्दों से। तो भगवान नाम, पवित्र चिंतन, पवित्र आहार, पवित्र संग, और मैं मन नहीं हूं, मैं अकाम हूं। अकाल, काल की भी ताकत नहीं कि मेरे को स्पर्श कर सके। ये पांच भौतिक शरीर है, न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं करता हूं, न भोगता हूं। इस बात को तुम दिमाग में तो डालो, शुरू तो करो, इससे लड़ना तो शुरू करो, फिर ये हार जाएगा। अभी नहीं हारेगा, अभी तो रुलाएगा। पता नहीं क्या ज्ञान विज्ञान की बात कर, कुछ नहीं सुनाई देता। भैया एक बार तो हम ये देखेंगे, सुनेंगे, ये सूंघेंगे, छुएंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अगर हिम्मत कर लो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, हिम्मत करो तो जीत जाओगे, भगवान जिता देंगे। नहीं तो यही तो परास्त किए, विविध कामनाएं हमारे हृदय को जलाती रहती। जब तक कामनाएं हैं तब तक सुख शांति नहीं। अछत काम सुख सपने नहीं, जब तक काम है हृदय में, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। और भगवान का स्मरण सब कुछ संभाल देगा। खूब भाव से नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, डरो मत, डट के लड़ना सीखो। हाँ, लड़ना सीखो, इस मन से लड़ना सीखो, वो बल आएगा। नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहो। देखते हैं, देख लेंगे। एक तरफ गुरु प्रदत्त नाम है और एक तरफ भगवद अंश स्वरूप मन है। लड़ाई जोर की है, कोई कमजोर नहीं है। अगर भक्ति भगवान की प्रिया है तो हरि भी भगवान की है। मायापति भगवान को कहा गया ना, बहुत जोर की लड़ाई है, पर जीतेंगे हम। इसलिए जीतेंगे कि भगवान की हम शरण में हैं, हम गुरुदेव की शरण में हैं। हम चतुर खेवैया गुरुदेव भगवान लाखों को पार कर दिए, तो हमको भी पार कर देंगे। इसलिए हमको हारना नहीं है, और जितना सह सकोगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। हम लोग टूट जाते हैं, थोड़ी सी जहां पीड़ा मन ने दी तो हम फिर वही कर लेने लगते हैं जो मन कहता है, कसम वसम सब तोड़वा देता है। इसलिए